हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दीज आर द ईडियम्स। अब आज के ईडियम्स में नया क्या है, तो आज के जो ईडियम्स हैं दे आर बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स जो अपनी क्लास में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड इन ईडियम्स को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स चेक देम आउट। द फर्स्ट वन सेज टीचर्स पेट। एवरी ग्रुप हैज़ अ पर्सन जो किसी ना किसी टीचर का फेवरेट होता है और उसे एक स्पेशल अटेंशन मिलती है। तो what that person is teacher's pet, the one who is clearly the favorite of any teacher. The next one says draw a blank. Draw a blank is the situation when in exam or anywhere you try to recall something very hardly, but all you could draw is a blank. बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कोई चीज़ याद नहीं आती है, what you do, you just draw a blank, means unable to remember anything. The next one says burn midnight oil. This is for the निशाचर्स। ऐसे लोग जो पूरी रात पढ़ते हैं, पूरी रात काम करते हैं, what they do, they burn the midnight oil, means the person who study or work late at nights. The next one says to figure something out. When you are in some complex problem, आप किसी परेशानी में हैं तो and it is not solvable easily, वो easily solve होने लायक नहीं है, what you do, you try to figure out some things. आप बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, you try to discover the solution for that particular problem. So this is where you call it try to figure out something. The next one says to rack one's brain. To rack one's ब्रेन मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डाल के सोचना। आई जस्ट सॉ अ पर्सन एंड आई हैड टू रेक माई ब्रेन टू रिकॉल हु द पर्सन इज़। मतलब मुझे बहुत सोचना पड़ा जब मुझे याद आया कि अभी मैंने किसे देखा है। सो दिस इज़ हाउ समवन रैक हिज ब्रेन। टू डे ड्रीम, एवरी स्टूडेंट्स फेवरेट टास्क। हर स्टूडेंट का फेवरेट टास्क होता है डे ड्रीमिंग। दैट इज़ क्लास में कुछ और चल रहा है एंड द स्टूडेंट इज़ फैंटेसाइजिंग अबाउट दिस दैट एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट द थिंग गोइंग ऑन इन द क्लास। सो वॉट यू डू, यू डे ड्रीम टू फैंटेसाइज इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन इन द क्लास वर्क। द नेक्स्ट वन इज़ द पर्सन हु ऑलवेज क्रिएट्स जोक्स। एक ऐसे स्टूडेंट आपके ग्रुप में जो हमेशा हंसता रहता है, हमेशा जोक्स क्रिएट करता रहता है और हमेशा सबको हंसाता रहता है। व्हाट सच पर्सन इज टर्म्ड एट? सच पर्सन इज टर्म्ड एज क्लास क्लोन। इसका क्लास में ध्यान नहीं होता है बट सबको हंसाने में इसका बहुत ध्यान होता है। द नेक्स्ट वन, टू पास विथ फ्लाइंग कलर्स, मतलब बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ में पास होना। ये कई बार आपको कॉम्प्लीमेंट में भी सुनने को मिला होगा, कई बार आपके टीचर्स भी बोलते होंगे दैट यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स और यू हैव पास्ड द क्लास विथ फ्लाइंग कलर्स, मीन्स यू हैव स्कोर्ड गुड ग्रेड्स इन द मार्क्स इन द एग्जाम। द नेक्स्ट वन, टू ब्रीज और सेल थ्रू। टू ब्रीज और सेल थ्रू मीन्स किसी भी चीज़ में बहुत आसानी से सक्सेस पा लेना। मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत इजीली अचीव हो जाए, मीन्स यू ब्रीज और सेल्ड थ्रू द थिंग। एंड द लास्ट वन फॉर द डे इज़ टू बॉम्ब। बॉम्ब मीन्स एक्सप्लोड द रिजल्ट्स। हाउ? विथ टेरिबल मार्क्स। You try hard but still you bombed the maths exam. Means आपने बहुत कोशिश की बट स्टिल आपके ग्रेड्स बहुत ही ज़्यादा टेरिबल थे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे और इन सिंपल वर्ड्स बहुत गंदे थे। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट यू डू, यू जस्ट बॉम्ब दैट। ओके, so these are the idioms which you can use during your classes, for your friends, for yourself and for the teacher's favorite students. Just try them out and find out how interesting your conversation becomes. I will be up with few more. Don't forget to like, share and subscribe Escape the Ordinary. Take good care of yourself. Bye bye.